बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर कल से बड़ी वायरल है और इस तस्वीर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। और ये तस्वीर एक प्रेजेंट कर रही है कुछ लोगों के मकरू चेहरों को। क्यों हम कहते हैं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो यानी अंग्रेज़ वैसे मुसलमान भी तो बहुत से हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो हमसे आगे हैं, वो तहज़ीब में भी हमसे आगे हैं, वो इंसानियत में भी हमसे आगे हैं। वजह क्या है? मैं आपके सामने एक छोटी-सी मिसाल रखता हूँ, ये तस्वीर रखता हूँ, इस तस्वीर के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और इस तस्वीर की जब मैंने हकीकत चाही, इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च किया, तो फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी सामने आई। इस तस्वीर के ऊपर न सिर्फ मैं ये बयान कर रहा हूँ, इसके ऊपर बड़े-बड़े जो हमारे चैनल्स हैं, उर्दू पॉइंट ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टोरी की और इसके अलावा बाकी बहुत से चैनल्स भी हैं। ये तस्वीर जो है, ये 2 तस्वीर आप नज़र आपको आ रही होंगी। एक ही खातून है, एक जिसमें कोई 12 साल पहले की एक तस्वीर है और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है वो 12 साल बाद की है। अगर आप इसको आप यूँ कहें कि एक तस्वीर पाकिस्तान की है, यानी पाकिस्तान में जब वो खातून रह रही थी तो वहाँ की है। दूसरी तस्वीर जब वो खातून फ्रांस के अंदर रह रही थी तो वहाँ की है। दोनों तस्वीरें अगर मैं कुछ भी बयान न करूँ तो दोनों तस्वीरें वाज़े तौर पर अपने आप को प्रेज़ेंट कर रही हैं, बयान कर रही हैं कि हमारे अंदर क्या है और कौन-कौन सी सहूलियात हमें कहाँ पे मुयस्सर हैं। बहरहाल स्टोरी कुछ यूँ है कि एक फ़्रांसीसी खातून जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी एक मर्द के साथ उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद फिर इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है और उसके बाद फिर वो मर्द इस फ़्रांसीसी खातून को लेकर पाकिस्तान के शहर पेशावर में पहुंच जाता है। पेशावर में कुछ अरसा रहते हैं और उसके बाद फिर इस फ़्रांसीसी खातून को फाटा में मुंतकिल कर दिया जाता है। फाटा में जो ज़राए बता रहे हैं, मुबैना तौर पर इस खातून को तकरीबन 12 साल तक रखा गया। यानी 2003 में इन दोनों की ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात होती है और उसके बाद फिर 2014 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं और 14 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान के शहर पेशावर में रहे और उसके बाद फिर इनको फाटा भी मुंतकिल किया गया। उसके बाद फिर हुआ कुछ यूँ कि ये कोई 12-1 साल खातून रही और जो ज़राए बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी सहूलियात थी, वो बुनियादी सहूलियात भी इस खातून को मुयस्सर नहीं हुई। यानी एक कमरे के अंदर जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ इस खातून को कैद रखा गया 12 साल तक। इस खातून के 5 बच्चे हैं, उनमें से 1 माज़ूर भी है। उन पांचों में से किसी एक को भी स्कूल दाखिल नहीं करवाया गया। ज़ाहिर सी बात है, जब माँ को भी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है तो बच्चों को फिर स्कूल दाखिल करवाना दूर की बात है। पर किसी को कोई बुनियादी सहूलियात नहीं मिली। अब जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि इस खातून के जो बड़े बच्चे हैं, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद फिर पुलिस उस जगह के ऊपर पहुंची और इस फ़्रांसीसी खातून को वहाँ से रेस्क्यू किया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि नाम उस बड़े बच्चे का बताया जा रहा है। हो सकता है किसी अल्लाह वाले ने, किसी देखने वाले ने, किसी इंसानियत जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी होगी, उन्होंने कुछ पुलिस को इतला दी होगी और उसके बाद फिर इस खातून को बाज़ाब करवाया गया। यानी एक फ़्रांसीसी खातून जो पाकिस्तान की एक मर्द की मोहब्बत में पाकिस्तान के शहर आई, 12 साल तक आपने उसको कैद करके रखा। आप अंदाज़ा करें, दोनों तस्वीरों को देखकर यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक रोना आता है। यानी इंसानियत के ऊपर मर्द जब इंसान जब इतना ज़ालिम हो जाता है तो फिर उसके मेरे तो यकीन माने इस चीज़ को बयान करने के अल्फाज नहीं है। कल से जब ये स्टोरी मेरे सामने आई तो मैं सोच रहा हूँ यही वजह है कि जो यूरोप है वो हम लाखों रुपए लगाते हैं, बल्कि करोड़ों रुपए भी लगाते हैं, वो हमें अपने मुल्क के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। हमें वहाँ पे कोई पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं है, हम वहाँ पे विज़िट पे नहीं जा सकते। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ जिन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपए लगाए, उसके बाद फिर उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए। वीज़े क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? उनको पता है कि ये जाते हैं, वहाँ पे भीख माँगते हैं, ये जाते हैं, वहाँ पे क्राइम करते हैं, ये जाते हैं, वहाँ पे ख़वातीन को साथ लेकर
यहाँ लेकर आते हैं, फिर उसके बाद फिर उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, यानी जो कुछ इनसे हो सकता है ये जाकर करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि कोई दूसरा मुल्क हमें अपने मुल्क के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहा। उसकी वजह ये मकरूह चेहरा है, ये चंद लोग जो हैं, जो जाकर यानी ये प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं, उनका चेहरा भी मस्ख़ हो रहा है। तो बहरहाल अब फ्रांसीसी जो सफारत खाना है, जब से ये वायरल हुई है कल से ये तस्वीर, तो उम्मीद की जा रही है कि फ्रांसीसी सफारत खाना राब्ता करेगा और उसके बाद फिर इस खातून को वापस भेजा जाएगा, ज़रूर भेजा जाएगा। इस वक्त जो मुबैना तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं वो ये खातून जो है पुलिस की तहवील में है, तो हम देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, ये खातून तो वापस चले जाएगी, ठीक है। अब जो अगला सवाल है वो यही है कि क्या उस मर्द के खिलाफ जिन्होंने जिस्मानी तौर पर एक खातून के ऊपर तशद्दुद किया, वरगला कर उसको पाकिस्तान लेकर आया, 12 साल तक उसको कैद में रखा, क्या उसके ऊपर कोई लागू ला होता है? क्या उसके ऊपर भी पुलिस का कोई बस चलता है कि उसको 12 साल तक जेल के अंदर रखा जाए, ताकि उसको लग पता जाए कि आपने एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ, जिसको वरगला कर आपने उसके साथ ये सब कुछ किया, अगर आपके साथ ये कुछ हो या आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके किसी रिश्तेदार के साथ ये हो, तो आपको पता चले। तो बहरहाल ये एक स्टोरी जो कि इंतहाई दर्दनाक थी, और यकीन माने अगर थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में इंसान में इंसानियत हो तो लग पता जाता है। तो बहरहाल एक स्टोरी जो मुबैना तौर पर जिसकी हक़ाइक़ है जो मेरे तक पहुँचे वो मैं आप तक पहुँचा दिए हैं। बहरहाल इस हवाले से अगर कोई मज़ीद चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मर्तबा आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।